सकता है। हमारे देश में लगभग 40 लाख ऐसे बच्चे जिनको सेरेब्रल पाल्सी है। पोलियो से हमें उन्मूलन मिल गया, बट अभी भी इतने सारे बच्चे हैं जिनको सेरेब्रल पाल्सी है और होती रही है, होती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिनका हमारे पास उन्मूलन नहीं है। हमारे देश में भी है, बड़े बड़े कंट्रीज जो सब हर तरह की मूल सुविधाएं हैं, यूएसए यूके वहां पर भी है। यूएसए में 7.5 लाख बच्चे सेरेब्रल पाल्सी के हैं। और बच्चों में जितनी विकलांगता का आप देखते हैं, मैक्सिमम कारण सेरेब्रल पाल्सी होती है। सेरेब्रल पाल्सी के बारे में समाज के हर व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटे वर्ग से लेकर के कितना बड़ा पैसे वाला व्यक्ति हो, सब सुविधाएं हो, उसके बावजूद उसके घर में वो बच्चे हो सकते हैं। ये बच्चे हमारे अपने हैं, होते क्यों हो इसके बारे में जानना जरूरी। जन्म के समय किसी कारणवश मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया, कहते हैं कि 6 महीने का बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर ने बचा लिया, 1 किलो वजन हुआ है, 600 ग्राम वजन हुआ, बच्चा बचा लिया, बस संभावनाएं रहती कि मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। और कोई भी इलाज ऐसा नहीं कि मस्तिष्क को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। उसमें 5% बच्चों को डैमेज होने की संभावना रहती है। सामान्य जैसे 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें 5 बच्चे वैसे होते हैं सेरेब्रल पाल्सी के। बस जो बच्चे प्री मैच्योर है, लो बर्थ वेट बेबीज हैं, उनमें 5% बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी होने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे बच्चों में चलने फिरने की समस्याओं के साथ में कुछ बच्चे तो गर्दन उठाना, बैठना, चलना, उठना, खड़ा होना कुछ भी नहीं हो पाता है। और कुछ बच्चों में इनके साथ बोलना, चलना, देखना, सुनना, बहुत सारी समस्याएं, जितनी समस्याएं आप समझ सकते हैं वो सब के सब हो सकती हैं। मंद बुद्धि केवल 100 में 30% बच्चों को होती है, 70% बच्चों को बुद्धि नॉर्मल होती है। यदि इनको सही समय पर पहचाना जा सके, 3 महीने पर हम पता लगे कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को है, प्रॉपर थेरेपी सेंटर पे हम जाके इलाज कराते हैं, 100 में 90% बच्चों को सामान्य जीवन दे सकते हैं। और ये पॉसिबल है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें समाज के हर व्यक्ति का योगदान होना जरूरी है। डॉक्टर का अपना योगदान होता है, थेरेपिस्ट का अपना योगदान होता है, और सबसे बड़ी भूमिका पेरेंट्स की होती है। लेकिन आज समाज में जो गलत भ्रांतियां पैदा हो गई हैं, हमारा देश हर तरह के लोगों से ग्रसित है। एलोपैथिक भी है और आयुर्वेदिक भी, होम्योपैथिक भी, एक्यूपंक्चर भी है। बहुत सारी इस तरह के सोच है कि ये बच्चे कुछ माँ बाप ने गलती की इसलिए पैदा हो गए हैं। ये नहीं समझते कि भगवान ने उस बच्चे को ऐसे घर में दिया जिनके पेरेंट उनकी सेवा कर सकते हैं। जो कुछ कर ही नहीं सकते उनके घर में ऐसे बच्चा पैदा नहीं होता है, या बहुत कुछ लंबा चौड़ा दुर्भाग्य हुआ होगा। इलाज में बहुत सारी नई तकनीकें आ गई हैं, एक्सरसाइज के बहुत सारे तौर तरीके नए आ गए हैं, कुछ तरीके हमने यहाँ पे डेवलप किए हैं। एक इंजेक्शन बॉटुलिज्म टॉक्सिन आता है, ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा, तो वो लगाया जाता है। कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। सर्जरी, सामान्य सर्जरी इनमें कामयाब नहीं होती है। कहते हैं कि सर्जरी इलाज बहुत खर्चीला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्जरी की नई तकनीक है। जिन बच्चों में टाइटपन होता है, 100 में केवल 5 से 10% बच्चों को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। एक सभी जितनी नए तौर तरीके एक साथ इस्तेमाल करें और पेरेंट्स साथ में लग जाते हैं, तो ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। और हम लोग का प्रयास रहता है कि 3 से 6 में बच्चे पहचाने जाएं। शुरू के दिनों में एक्सरसाइज शुरू हो, इलाज शुरू होता है। 4 से 5 साल पे सामान्य स्कूलों में हम भेज देते हैं ऐसे बच्चों को जिनकी बुद्धि सामान्य है। विशेष बच्चों को, जिन बच्चों की बुद्धि बहुत कम है, डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उनको केवल विशेष स्कूलों में भेजा जाता है। और अब तक 600 से ज्यादा बच्चे सामान्य स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं। अक्सर ऐसा न्यूज मिलता है कि ऐसे बच्चों को स्कूल एडमिशन देने से मना करता है, बट जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक नियम है कि कोई भी स्कूल ऐसे बच्चों को एडमिशन देने से डिनाई नहीं कर सकता, बशर्ते कि उसका IQ लेवल उस क्लास के लायक हो और उसकी सुविधाएं वो स्कूल अथॉरिटीज प्रोवाइड करेगा। यदि ऐसा कोई स्कूल ऐसा करता है तो उसकी मान्यता भी सरकार रद्द कर सकती है। दूसरी चीज, ऐसे बच्चों को यदि हम अपने पैरों पे खड़ा कर दें तो सरकार और गैर सरकारी बहुत सारी संस्थाएं, कॉर्पोरेट जगत में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऐसे बच्चों को नौकरी प्रदान करती हैं। और एक हमारे सामने देवधर जी एग्जाम्पल है। बहुत सारे हमारे बच्चे टॉपर हैं अपने स्कूलों में। एक बच्ची है जो कि ओलंपियाड में 3rd पोजीशन यूपी में लेकर के आई है। तो ये बच्चे अक्सर मंदबुद्धि के नाम से डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें आपको सबको लगना पड़ेगा। सही जगह पे इनका इलाज की जरूरत है, सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। और वो संवेदना के तहत हम पूरे देश में ऐसा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। देश में हमारे पास हजारों संस्थाएं काम कर रही हैं, बट
सही डायरेक्शन ना होने की वजह से इन बच्चों को बहुत लाभ नहीं मिल पा रहा था। और हमारी संस्था हर तरह की जितनी भी संस्थाएं सबको अपनी योजनाओं के बारे में, उनकी ट्रेनिंग के बारे में, थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग के बारे में उनको इस तरह की सुविधाएं प्रदान करती हैं। गवर्नमेंट की एक योजना होती, निरामया स्कीम है, नेशनल गवर्नमेंट की है, वो हेल्थ स्कीम है, क्योंकि जितनी भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज बनती हैं वो सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म और जितने भी डिसेबिलिटी बच्चे होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। निरामया हेल्थ स्कीम के तहत 1 लाख रुपए का हर साल का मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। 250 रुपए का कार्ड बनता है, कार्ड बनकर के उनके पास आता है और जब भी जिस तरह की कोई भी बीमारी के तहत वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वो पैसा उनके अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टली पहुंच जाता है। और अब तक लगभग 400 से ज्यादा बच्चों को हम लोग इसका लाभ दिला चुके हैं। तो इलाज खर्चीला नहीं होता है। दूसरा, हम लोग पेरेंट्स की ट्रेनिंग दे देते हैं, उनको कैसे कसरत कराना है, कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, कैसे कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको रुकने की सुविधा हम लोग यहाँ प्रदान करते हैं। 3-3 सीपी होम है। आप ये लोग सोच रहे हो कि इतनी बड़ी संस्था, इतना काम कैसे चलता होगा। आज तक किसी तरह के कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी गवर्नमेंट कहीं से हम लोगों ने फंड्स नहीं लिया है। पेरेंट्स का थोड़ा बहुत योगदान होता है और जो होता है मेरा अपना, मेरे कुछ भाई बंधु सहयोग करने वाले हैं उनका सहयोग होता है। उसमें आप सबका सहयोग बहुत एक अतुलनीय होगा। हर चीज पैसे से नहीं ली जा सकती, कि दिल और एक सेवा भाव से ही इन बच्चों को कहीं आगे लेके जा सकते हैं। और फिर मैं शब्द दोहराना चाहता हूं कि विकलांगता जो शब्द होती है, हम आप सभी विकलांग हैं। हम चश्मा पहनते हैं, हमको डायबिटीज है, हमारी उम्र 60 साल गठिया हो गई है, तो किसी ना किसी बीमारी से हम सब ग्रसित होते ही होते हैं। कहीं भी कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता है। इनको एक विशेष व्यक्ति, विशेष प्रॉब्लम्स है, उनको इस तरह से अलग उपाधि हमारे समाज के, हमारे भाई बंधु, हमारे बुजुर्ग, हमारे पिता, हमारे परदादा है, उनको उनकी एक अलग से एक स्टेटस दी जाती है। बट अदरवाइज उनको अपने समाज से हम अलग नहीं कर सकते हैं। ये एक मैसेज आप सभी हम तक पहुंचाना शुरू कर दें। एक व्यक्ति, एक 100 घर परिवारों तक ऐसे मैसेज पहुंचा दे तो आज हम लाखों बच्चों तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि ऐसे सभी बच्चे जो जन्म से किसी ना किसी कारण बस परेशान हैं, वो बच्चे सामान्य हो सकते हैं। धन्यवाद। मैं सामान्य डॉक्टर उनको वैसे ही जानता था, जैसे हड्डी टूट गई तो हड्डी जुड़ जाएगी, कोई ऑपरेशन होना होगा ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन जो प्रतिभा इनके अंदर जो है कि विश्व स्तर की या एशिया स्तर की, इससे मेरा परिचय उन्हीं के माध्यम से हुआ। और कमलाकांत जी के साथ में आपके यहाँ गया तब मैं आपसे परिचित हुआ। साथियों, इस तरह की प्रतिभाएं आपके इलाहाबाद में हैं और समाज के अगर कोई इस तरह के लोग मिलते हैं, उनको कोई आवश्यकता है, तो हम डॉक्टर साहब से सहयोग लेकर के उनको हम वो सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं।